इजरायली सेना के एक ऑफिसर ने जो खुलासे किए हैं उसे इजरायली जनता और सेना का गुस्सा भड़क गया है। आखिर क्यों फिर से घिरने लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इससे बचने के लिए नेतन्याहू ने क्या चला है दांव, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। जितनी तेजी से इजरायल गाजा पर हमले कर रहा है, उतनी ही तेजी से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले राफा और वेस्ट बैंक में तबाही की तस्वीरें देखिए, कितना विध्वंस हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है तब तक हमले रुकेंगे नहीं। लेकिन नेतन्याहू ये भूल गए कि इन हमलों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। युद्ध लंबा खिंचने से इजरायली सेना में गुस्सा बढ़ रहा है। कई सैनिक बेंजामिन के युद्ध नीति के खिलाफ हो गए हैं। कभी भी इजरायली सेना में विद्रोह का विस्फोट हो सकता है। इसके अलावा बंधक नहीं छोड़े जाने से भी नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जबकि इजराइल पर लगातार युद्ध विराम का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। बेंजामिन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का खुलासा इजरायली सेना के एक अफसर ने किया है। एक नॉन कमीशन्ड अफसर ने दावा किया है, जो कि यूनिट 8200 से है। उसने बताया है कि हमास की ट्रेनिंग और मूवमेंट को देखते हुए उसने 7 अक्टूबर से पहले ही हमले का अलर्ट दिया था, जिसने हाई रैंक अधिकारियों को ईमेल के जरिए बताया था। हालांकि इस रिपोर्ट में उस अफसर के नाम का जिक्र नहीं है जिसने खुलासा किया और किसको रिपोर्ट भेजी। अब मोसाद उसी इनपुट की जांच कर रहा है जिसे ईमेल के जरिए भेजा गया। यह जानकारी आईडीएफ सैनिकों के बीच भी पहुंच गई है, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया है कि जानबूझकर इंटेलिजेंस को नजरअंदाज किया गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू को इसका जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि वॉर कैबिनेट के सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इस बीच नेतन्याहू ने मामले की गंभीरता को भांप लिया है और अब एक नया पैटर्न चला है। अब बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम को तैयार होते दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमास से बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या इजरायली जनता नेतन्याहू को इतनी बड़ी लापरवाही के लिए माफ कर पाएगी, जिसने हमास को इजरायल में तबाही का लाइसेंस दे दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।